Exercise 8.3 sum number 1 find the 12th term of GP। देखो बेटा ये GP जो है इसकी फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, GP क्या है। GP is a list of number in which each term after its first term is obtained by multiplying previous term by a fixed number। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे ये है 2, 4, 8, 16, 32। ये एक जीपी है। क्यों है ये एक जीपी? क्योंकि यहाँ पर हर एक टर्म फर्स्ट टर्म के बाद की जो है वो प्रीवियस टर्म को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आ रही है। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32 और उस कांस्टेंट फैक्टर r को बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे ये देखो सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, अगर हम t2 को t1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 4/2 2। ऐसे ही अगर हम t3 को t2 से, t2 मतलब सेकेंड टर्म, t1 फर्स्ट टर्म, t3 थर्ड टर्म को अगर हम सेकेंड टर्म से डिवाइड करें तो भी क्या आ रहा है 2। ऐसे t4 को t3 से डिवाइड किया, t4 16 8, तो ये क्या आ रहा है सेम फिक्स्ड नंबर 2 आ रहा है। इस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, तो इसे बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं इसे? जीपी। एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस सेम था, सब्ट्रैक्ट करके सेम आ रहा था, यहाँ डिवाइड करके सेम आ रहा है। तो अब ये जो 2 है इसे आर बोला जाएगा, कॉमन रेशियो। अब इसकी जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर पावर n-1, a इंटू आर पावर n-1। a इज फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो। अब आपको 12th टर्म ऑफ जीपी विद कॉमन रेशियो जो r है वो 2 है और 8th टर्म जो है वो कितनी है, यानी t8 जो है वो कितना गिवन है 192। अब T8 192 है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है ARn-1, तो T8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AR8-1। तो ये कितना हो गया, AR की वैल्यू है यहाँ पर 2, 8-1 7 हो गया। अब टू पावर 7 कितना होता है 128। तो अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192/128। 4 के टेबल पर कट कर लो इसे, आप किसी भी टेबल पर कर सकते हो, मैंने 4 पर किया देन 16 पर किया, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2। अब हमसे क्या पूछा गया है, 12th टर्म ऑफ जीपी हमें फाइंड करनी है, इट मीन्स T12। तो T12 का फॉर्मूला क्या होगा, जब हम यहाँ 12 पुट करेंगे ARn-1 यानी 12-1, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो AR11। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A मल्टीप्लाई R, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब। यानी अगर सेकेंड टर्म है तो r पावर 1 आएगा, थर्ड टर्म है तो r पावर 2 आएगा, nth टर्म है तो r पावर n-1 आएगा, 12th टर्म है तो r पावर 11 आएगा। तो हमें डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि 12th टर्म में r पावर कितनी आएगी 11 आएगी। अब a की वैल्यू कितनी है देखो 3/2 और r की वैल्यू है 2 पावर 11 आ गया। अब देखो ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 11 है, तो एक तो 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 पावर 10। तो 2 पावर 10 यहाँ भी आप इतना भी कर सकते हो, या फिर आप 2 पावर 10 को अगर सॉल्व करोगे तो 2 पावर 10 जो है वो 1024 होगा और इससे मल्टीप्लाई करने पर 3072 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इतना भी कर सकते हो और पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कॉमन रेशियो है एक R और फर्स्ट टर्म है A। हाँ जी, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट सेकेंड सम। फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी 5, 25, 125। देखो ये एक जीपी गिवन है, वैसे पता कैसे चलता है कि जीपी है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 25 को 5 से डिवाइड किया 5 आ रहा है, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड किया 125/25 तो भी 5 आ रहा है, तो इट मीन्स कॉमन रेशियो सेम है।
अब ये कॉमन रेशियो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकती है जीपी, पहले 125 देन 25 देन 5, अब 25 को 125 से डिवाइड करोगे तो 1/5 आएगा, और आगे T3 को T2 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा, 1/5 आएगा। तो R जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब अगली टर्म क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, नेक्स्ट क्या आएगी, 1/5 आएगी। तो ऐसे भी ये भी एक जीपी है। अब ये एक जीपी है, दिस इज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, R से करते हैं। कॉमन रेशियो कितना आएगा, T2/T1, T2 25, T1 5, तो कितना आ गया कॉमन रेशियो, 5 आ गया। अब हमें 10th टर्म एंड nth टर्म बतानी है। nth टर्म का फॉर्मूला ARn-1, A की वैल्यू 5, R की वैल्यू 5, तो ये हो गया 5 पावर 1 है ये, वो n-1, पावर सेम बेस में मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा, 5 पावर n आ जाएगा। अब हमसे 10th टर्म भी पूछी थी, तो T10 कितना बन जाएगा, AR9, A 5, R भी 5, तो ये 1 और 9 कितना हो जाएगा, 5 पावर 10 हो जाएगा। सेकेंड सम भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड सम, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय रिकर्सिव रूल T1 इज इक्वल टू 2, T1 की वैल्यू 2 है और Tn+1 क्या गिवन है, 3Tn-2। रिकर्सिव रूल किसे बोला जाता है, जब प्रीवियस टर्म से रिलेशन गिवन हो, जैसे n+1 का रिलेशन Tn से गिवन है, तो इसे क्या बोला जाता है, रिकर्सिव रूल। लास्ट एक्सरसाइज में भी आया था ये हमारा। अब यहाँ पूछा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 730। अब यहाँ कौन सी टर्म 730 होगी ये हमें बताना है। तो T1 तो ऑलरेडी है हमारे पास, जब हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें 1 के अंदर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, T1+1 इज इक्वल टू 3T1-2, ये कितना हो जाएगा, T2, 3T1, T1 की वैल्यू 2 है, तो 6 - 2 4 आ जाएगा। ऐसे ही n को अगर हम 2 पुट करें तो कितना आएगा, T2+1, 1 के अंदर ही करेंगे, T2+1 3T2-3, तो ये हो गया T3, T2 की वैल्यू 4 है, तो 12 - 3 9 आ गया। ऐसे ही हम एक और करते हैं वैल्यू कैलकुलेट, तो यहाँ अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये आएगा 3T3-2, T4 इज इक्वल टू 3 × 9 - 2, 27 - 2 25 आ गया। नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ 2 था माइनस में, यहाँ 12 - 2 आएगा, तो 12 - 2 यहाँ 10 आएगा, और यहाँ हम जब 10 पुट करेंगे तो यहाँ अब 10 पुट होगा, 30 - 2 कितना आ गया, 28 आ गया। अब देखो हमारी जो टर्म्स हैं, ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो आगे कहीं जाके 730 भी आ जाएगा। अब एक मेथड तो यही है कि आप n पुट करते जाओ, आगे जाके आपके पास 730 आ जाएगा। एक मेथड और क्या है कि हम टर्म्स देखो, 4 टर्म्स आ चुकी हैं, फर्स्ट है 2, देन है 4, देन है 10 और देन है 28। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये 3 पावर 1 में 1 ऐड करके आ रहा है, ये 3 पावर 2 में 1 ऐड करके आ रहा है, ये 3 पावर 3 में 1 ऐड करके आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला बन सकता है, Tn का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सेकेंड टर्म करनी है तो 3 पावर 1 यानी एक कम लेनी है पावर 3 की, उसमें 1 ऐड करने पर आ रहा है। तो ऐसे ही इसमें ये देखो 3 पावर यहाँ 1 लिखोगे, 1 - 1 0, 3 पावर 0 0, 3 पावर 0 1, 1 + 1 2 हो जाएगा।
जब यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 पावर 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 3 पावर 2 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो Tn का फॉर्मूला बना है। तो अब देखो इसमें 730 Tn की वैल्यू अगर हम 730 पुट करें तो ये 730 माइनस 1 729 हो जाएगा। 729 3 पावर कितना होता है, देखो 729 3 पावर 6 है। तो ये हमारे पास बेस सेम हो गए। अब पावर्स इक्वल कर दो तो n जो है वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी 7th टर्म इज 730। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें तो ये आइडिया नहीं आएगा, हम कैसे करेंगे कि ये 3 पावर, देखो वैसे आपको प्रैक्टिस से आइडियाज़ आने लग जाएंगे कि ये 3 पावर में क्या हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है। जैसे 3 9 27, तो ये 3 की पावर में 1 1 ऐड होके बन रहा है। अगर आपको ये आइडिया नहीं आ रहा तो एक मेथड आप और भी कर सकते हो, वैल्यूज़ पुट करके करने वाला। तो आप ये मेथड नोट कर लो, फिर मैं आपको सेकंड मेथड कराती हूँ। अब आप क्या करोगे, सेकंड मेथड में n की वैल्यूज़ ही पुट करते जाओगे। n 4 पुट किया हमने, तो 4 पुट करने पर क्या बनेगा, ये T5 3T4 माइनस 2, तो ये 28 माइनस 2 84 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। देन हमने n5 पुट किया, 5 पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा, T6, तो ये आपके पास बनेगा 82 माइनस 2 244 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम n6 पुट करेंगे तो ये बनेगा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, T6 प्लस 1 3T6 माइनस 2 T7 और इसकी वैल्यू 244 माइनस 2, ये बन जाएगा 730। तो आ गया ना 730। कौन सी टर्म आई है, 7th टर्म इज 730। तो जो मेथड आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। आपको 2 मेथड्स इसके मैंने करा दिए, एक वैल्यूज पुट करके और एक जनरल फॉर्म फाइंड करके। सम नंबर 4, विच टर्म ऑफ जीपी इज, जीपी गिवन है 2 6 18, इसमें कौन सी टर्म 4374 होगी। मतलब आगे जाके कहीं एक टर्म आ रही है 4374। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, ए जो है वो हमारे पास है 2, और कॉमन रेशियो कैसे फाइंड होगा, आर, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो कॉमन रेशियो आया 3। अब हमसे पूछा गया कि कौन सी टर्म 4374 होगी, यानी ये Tn है। और Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला होता है ARn-1। A की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है, और R की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले ये 2 डिवाइड में जाएगा हमारा, तो 4374 को 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 2187। तो 2187 जो है वो 3 पावर 7 है। तो बेस सेम हो गए, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, n की वैल्यू 8 आ जाएगी। यानी जो 8th टर्म है, 8th टर्म ऑफ जीपी इज 4374। Write the explicit formula as well as recursive formula for the nth term। देखो बेटा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम n की वैल्यूज पुट करते जाएं और हम कोई भी टर्म उससे फाइंड कर सकें। एक ऐसा रूल होता है जहाँ से टर्म पोजीशन नंबर पुट करते जाओ और वैल्यू आती जाएगी। अब यहाँ देखो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या बनेगा, Tn इज इक्वल टू ARn-1 है। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और R की वैल्यू है 3। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बन गया 2 × 3 पावर n-1। आगे रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें प्रीवियस टर्म के साथ रिलेशन हो।
अब ये देखो नेक्स्ट टर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर Tn इज इक्वल टू 3 इंटू Tn-1 और n की वैल्यूज़ कहाँ से पुट करोगे, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड T1 इज इक्वल टू 2। अब देखो T1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और n की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी पुट करते जाओ। जैसे यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो T2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू T1। T1 की वैल्यू 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा। ऐसे n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर पुट करते जाएंगे और हमारे पास पूरी जीपी की टर्म्स आ जाएंगी। तो ये 4 सम्स इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सम्स कराए जाएंगे। आई होप आपको ये सारे सम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको सम समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, थैंक यू सो मच।